सर्वों में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के सीएम के बयानों को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है। अग्निहोत्री का कहना है कि सीएम ने ये सर्वे अपने दफ्तर में बैठकर ही बनाए होंगे। नेता प्रतिपक्ष आज हमीरपुर के टाउन हॉल में प्रदेश डिपो होल्डरों की प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिपो होल्डरों की मांग को हमेशा अनदेखा किया है और अब कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद डिपो होल्डरों की मांगों को देखते हुए ठोस पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश के डिपो होल्डर जो हैं वो मौजूदा सरकार से परेशान हैं और जो उनकी मांगें हैं जो 5 साल पहले हल होने चाहिए थी, अभी तक भी जो है ये आस ही लगा के बैठे हुए हैं। और हमारा इनको ये कहना है डिपो होल्डरों को कि अब इस सरकार के पास हाथ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जाने वाले लोग हैं, हम आने वाले लोग हैं, हम इनकी बात सुनेंगे और जो ये कहेंगे उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाएगी। वहीं भाजपा की सरकार बनने के सर्वे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सर्वे अपने दफ्तर में बैठकर ही बनाए होंगे। 50 दिन की दूरी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। जयराम को जाना है और उनको मानसिक तौर पे तैयार हो जाना चाहिए, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हाँ मेरी सरकार जा रही है। और आजकल जो इन्होंने काम किया है, जो प्रदेश के कोष से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस ढंग से ये आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं अमृत महोत्सव के नाम पे, अमृत महोत्सव के नाम से 75 रैलियां हो रही हैं। ये जो है भाजपा की रैलियां हैं। ये पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी से चार्ज किया जाना चाहिए। मैं जो है 1-2 दिन के अंदर राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूं कि ये ऐसा खिलवाड़ किसी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया था, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था कि आप जो है राजनीतिक रैलियां, पॉलिटिकल रैलियां आप सरकारी कोष से करें, सरकार के खजाने से करें, उस खजाने से करें जहां दिवालिया पिट चुका है, जहां पे 2500 करोड़ रुपए का अभी कर्जा लिया जा रहा है, वहां पे आप जो है अपने सारे कार्यक्रम जो है 75 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम पे आप जो है 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक खर्चा कर रहे हैं। आप बताएं कि आप कौन से नवाब आ गए? आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप जो है सरकारी कोष की धज्जियां उड़ा के रख दें? पुरानी पेंशन मामले पर अग्निहोत्री ने कहा कि वाजपेयी सरकार ने पेंशन बंद की थी, लेकिन अब भाजपा उल्टा कांग्रेस सरकार को इसके लिए दोषी मान रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को खाली हाथ घर नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए कांग्रेस ने कर्मचारियों को वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। पहले तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन्होंने बंद की वो बात कर रहे हैं, बंद हमने नहीं की। बंद की ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। 2003 में वाजपेयी जी की सरकार थी, दिल्ली में उन्होंने एक मुश्त फैसला लिया कि हम देश के कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे और प्रदेश की सरकारों को विवश किया कि अगर आपको आगे का पैसा लेना है, स्टेट्स का शेयर लेने हैं, तो आपको जो है पहले करार करने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, पिछले 5-7 साल से प्रदेश का कर्मचारी बहुत आक्रोशित है और वो एक ही मांग कर रहा है कि जब हम घर जा रहे हैं तो हमें पेंशन चाहिए। और हम भी देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रदेश की सेवा की है, प्रदेश के विकास में, कल्याण में, गरीब की सेवा में जिन लोगों ने रोल प्ले किया है, उनको जो है खाली हाथ घर नहीं भेजा जा सकता। घर जाएंगे तो जो घर वाले कहेंगे इनकी जेब में तो कुछ नहीं है, तो उनको उस सम्मान से भी नहीं देखा जाता, उस भाव से भी नहीं देखा जाता। इसलिए हम कमिटेड हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को हम पेंशन देंगे। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है और अब अंत समय में प्रदेश सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी में हवाई पट्टी बनाने के साथ साथ रेल लाइन विस्तार करने के अलावा कई घोषणाएं की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल मात्र घोषणाओं की सरकार साबित हुई है।
कर्मचारी हमारे को प्यार करते हैं तब इनको परेशानी हो रही है। भाई आप दे दो ना, अभी भी 30 दिन है, लेकिन अगर दे भी देंगे तब भी आप बांट तो सकेंगे नहीं ना, ना आपने देना है। आप सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, आप फोकी घोषणाएं करते हैं। आपने कहा था मंडी में हवाई पट्टी बनाएंगे, क्यों नहीं बनाई? आपका गृह जिला था। आपने कहा था 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाए? आपने कहा था हम जो है हमीरपुर से यहाँ पे ऊना रेल पट्टी बनाएंगे, क्यों नहीं बनाई? आपने कहा था हम 4 लेन्स बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया? आपने कहा था 4 गुना जो है किसानों को मुआवजा देंगे, आपने क्यों नहीं दिया? आपने प्रदेश में किया क्या है? ये जो है क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है। हिमाचल प्रदेश के समय की आपराधिक बर्बादी हुई है। और अब जो है अंत में जिस ढंग से मुख्यमंत्री भागदौड़ कर रहे हैं, ये सरकारी खर्चे पे, सरकारी खजाने पे, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उनको नोटिस लेना चाहिए कि क्या हुआ, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। सरकार ये गाइड करने के लिए होती हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा आने वाले समय में। हमीरपुर पहुंचे अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ कहा कि जयराम सरकार ने 5 साल में तो कुछ किया नहीं है और अब अंत समय में सिर्फ पैसे का दुरुपयोग कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।